कैरियर जोन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ट्रांसफार्मर द्वारा। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसी वोल्टता का उच्चयन होता है। अगला सवाल, फ्यूज के तार का पदार्थ। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निम्न गलनांक का होना चाहिए। अगला सवाल, विद्युत बल्ब का फिलामेंट। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल, परमाणु प्रभावी की त्रिज्या। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 पर पावर -10 मीटर होती है। अगला सवाल, पृथ्वी की आयु का आकलन। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम काल निर्धारण से किया जा सकता है। अगला सवाल, सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन है। अगला सवाल, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.2 वर्ष। अगला सवाल, वलय युक्त ग्रह का नाम है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शनि। अगला सवाल, प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में न चलना कहलाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। अगला सवाल, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शनि। अगला सवाल, हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना। अगला सवाल, स्वच्छ रात्रि में आंख से बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई पड़ने वाले तारों की संख्या। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3000। अगला सवाल, रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम नमी के कारण। अगला सवाल, ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शनि का रिया चंद्रमा। अगला सवाल, एसी को डीसी में परिवर्तित करने की उपकरण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्टकारी। अगला सवाल, रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभाव में प्रतीत होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। अगला सवाल, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0 होगा। अगला सवाल, वर्ण का संबंध। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति से है। अगला सवाल, रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल, हरा और नीला। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी
सदिश नहीं है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। अगला सवाल, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दबाव है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अचानक गिरता है। अगला सवाल, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अगला सवाल, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक समान होता है। अगला सवाल, जल के हिमीकरण करने पर उसका तापमान। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। अगला सवाल, केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घवृत्तीय। अगला सवाल, अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। अगला सवाल, हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व के समान ग्रह है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला सवाल, किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शनि। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक समान घूर्णन अवधि और परिक्रमा अवधि खगोलीय पिंड है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। अगला सवाल, धुलाई मशीन के कार्य करने का सिद्धांत है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीकरण। अगला सवाल, कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध एवं शुक्र। अगला सवाल, सूर्य के निकटतम ग्रह है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुध। अगला सवाल, जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकाशगंगा है। अगला सवाल, खगोलीय दूरी का मात्रक। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। अगला सवाल, सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का संलयन है। अगला सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना है। अगला सवाल, रेडियो काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। अगला सवाल, रेडियो समस्थानिक है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो विघटन नाभिक होते हैं। अगला सवाल, एक भारी नाभिक के तात्क्षणिक विघटन की परिघटना। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विघटन नाभिक कहलाती है। अगला सवाल, परमाणु के नाभिक में। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला सवाल, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो। अगला सवाल, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यता।
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन निर्मित होते हैं। अगला सवाल, समुद्र की गहराई मापन यंत्र। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फायदम मापे। अगला सवाल, मैक संख्या का संबंध। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुयान के वेग से है। अगला सवाल, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण उसकी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च आवृत्ति है। अगला सवाल, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल के सदृश है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म। अगला सवाल, इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। अगला सवाल, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरीट। अगला सवाल, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक झुलस होती है क्योंकि। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उबलते पानी की अपेक्षा भाप में अधिक ऊर्जा होती है। अगला सवाल, ताप अस्थाई वह युक्ति है जो। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप नियमन हेतु प्रयुक्त होती है। अगला सवाल, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। अगला सवाल, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक समान रहता है। अगला सवाल, किसी पिंड का अधिकतम भार। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में होगा। अगला सवाल, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगी। अगला सवाल, भू-स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे। अगला सवाल, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह। दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।